Morning, welcome to all of you on my YouTube channel Science Tutorial by GP sir. Today I will teach a physics topic, reflection of light. In this topic I will teach you first of all what is light, luminous object, non-luminous object and नेचर ऑफ लाइट। क्लियर? तो इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, क्या चीज़ स्टडी करेंगे? तो व्हाट इज लाइट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस योर व्यू, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी थिंग्स अराउंड अस। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है विच कांट सी, जो दिखाई नहीं देती हमें, बट हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी सहायता करती है। तो लाइट क्या है भाई? ये एक टाइप की एनर्जी का फॉर्म है जो कि खुद दिखाई नहीं देती है और हमें दूसरी ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करती है। क्लियर? अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट प्रॉपर्टी देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है भाई? द ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ध्यान देते हैं गौर से, पे अटेंशन। व्हाट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो है जो जिसका अपना खुद का लाइट होता है, खुद अपने अंदर से लाइट को वो क्या करती है? ओरिजिनेट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, इमिट करती है। जस्ट लाइक सन में खुद का लाइट होता है। अदर स्टार्स, जो और भी स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, स्काई में, वे भी खुद का अपना लाइट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि हम लोग का यूज करते हैं अपने घर पर, टॉर्च, ये क्या है? ये सब कैसी थिंग्स हैं? ऑल थिंग्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्यों? कि स्टेटमेंट के थ्रू बताया जा चुका है कि द ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट, जो अपने लाइट को इमिट करता है, उसका खुद का अपना प्रकाश होता है, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? जो कि खुद का अपना का प्रकाश हो और अपने अंदर से प्रकाश को खुद जो है कि इमिट करता है, दैट इज नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है भाई? जिसका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, दूसरे सोर्स के प्रकाश से वो दिखाई देता है, या उस पर यदि कोई दूसरे सोर्स से प्रकाश फॉल होता है तो उस प्रकाश को इमिट करता है। दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो स्टेटमेंट के थ्रू हम कैसे लिखेंगे भाई? तो कह रहे कि द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट लाइट, जो लाइट इमिट नहीं करता है, देमसेल्फ, अपने स्वयं, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट which fall on them known as non-luminous object। कह रहा है कि खुद का अपने का उसका जो है कि लाइट नहीं होता है, प्रकाश नहीं होती है, बट यदि दूसरे सोर्स से यदि प्रकाश उस पर फॉल होता है तो उस प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करता है, अपने अंदर से प्रकाश को इमिट नहीं करता है, किसी दूसरे सोर्स से यदि प्रकाश उस पर फॉल अप होता है तो उस प्रकाश को, उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में चेयर पर लाइट जो पड़ेगा, अंधेरे में चेयर रख दिया जाए तो दिखाई नहीं देगी। जब वही जो है कि हम उस पर टॉर्च जलाएंगे तो चेयर दिखाई देती है। तो क्यों भाई? तो टॉर्च का लाइट चेयर पर जाता है और चेयर रिफ्लेक्ट होकर के उसको हमारे आई में जो है कि उसको कराती है, तो हमें दिखाई देता है। बुक, ट्री, फैन, बेड, मिरर, ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इसमें खुद का लाइट नहीं होता है। इसको यदि प्रूव करना है
तो अंधेरे में कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। जब हम टार्च को जलाते हैं तो अपनी हम आँख से देखते हैं ना, तो आँख पर नहीं जलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट पर जलाते हैं। तो क्या होता है, तो लाइट ऑब्जेक्ट पर फॉलोअप होता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आई में एंट्री करता है, तो वह ऑब्जेक्ट क्या होती है, दिखाई देती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट चीज, नेचर ऑफ लाइट का नेचर कैसा होता है। तो लाइट के नेचर के बारे में डिफरेंट साइंटिस्टों का डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट लाइट को वेव, कुछ उसको पार्टिकल, और मॉडर्न जो है कि जो कंसेप्ट है उसमें लाइट को पार्टिकल और वेव दोनों के फॉर्म में जो है कि एक्सप्लेन किया गया है। तो लाइट का नेचर कैसा है भाई, तो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, वेव के फॉर्म में, वेव थियरी क्या कहती है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, वाइल पार्टिकल थियरी क्या कहती है कि लाइट इज मेड बाई, रे ऑफ लाइट मेड बाई पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में कंसिडर करती है। और मॉडर्न थियरी कहती है कि लाइट हैव डुअल नेचर, लाइट टू टाइप का नेचर शो करता है, एज अ पार्टिकल, एज अ वेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने व्यू को एक्सप्रेस करते हैं लाइट ऑफ नेचर, वेव थियरी क्या कहती है वेव थियरी भाई, तो लाइट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट को वेव थियरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जो है कि एक्सप्लेन करती है, विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। कह रही है कि वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट जो है कि क्या है, अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स क्या होता है, वेव टू टाइप का होता है। फर्स्ट वेव को कहते हैं मैकेनिकल वेव, द वेव विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मीन्स ऐसा वेव जिसको कि वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम मीन्स एयर, लिक्विड, गैस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट वेव इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। मीन्स मैकेनिकल वेव को वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रोपगेट करने के लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट यहाँ पर वेव थ्योरी कह रहा है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यह वैक्यूम में ट्रेवल करती है, इसीलिए तो सन से लाइट अर्थ पर आती है और हमारे एटमॉस्फेयर के बाद जो एरिया होती है वो वैक्यूम है, वहाँ पर ना गैसेस है, न सॉलिड है, न लिक्विड है। तो जब सन से लाइट हमारे अर्थ पर आती है तो यदि हम उसको वेव मानते हैं तो हम मैकेनिकल वेव नहीं मान सकते, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, मटेरियल मीडियम, और लाइट आती है वैक्यूम से, मीन्स लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज वेरी हाई, बहुत हाई स्पीड से चलती है, कितना, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में जब लाइट प्रोपगेट करती है तो इसका स्पीड कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो ये अकॉर्डिंग टू वेव थियरी। अब अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थियरी, अब पार्टिकल थियरी क्या कहती है भाई, तो वेव थियरी को कैंसिल करती है, कहती है कि लाइट इज composed of particles which travel in a straight line at very high speed. According to particle theory, light is composed of particles which travel in a straight line at very high speed. पार्टिकल थियरी कहती है कि लाइट
है, जो लाइट रे है, वो स्मॉल पार्टिकल से फॉर्म होती है। वह पार्टिकल दैट इज नोन एज कार्पल्स। न्यूटन की कार्पल्स थियरी भी इसी को फॉलो करती थी। तो लाइट क्या है भाई? लाइट जो है कि लाइट रे छोटे छोटे पार्टिकल से फॉर्म है, जो कि हाई स्पीड से वन प्लेस टू अदर प्लेस प्रोपोगेट करता है। ठीक है ना। अब थर्ड थियरी, मॉडर्न थियरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। मॉडर्न थियरी ऑफ लाइट को क्वांटम थियरी ऑफ लाइट कहते हैं। फर्स्ट थियरी क्या कहते हैं? वेव थियरी। सेकंड को पार्टिकल थियरी। और थर्ड जो मॉडर्न थियरी, इसको बोलते हैं लाइट कॉल्ड क्वांटम थियरी ऑफ लाइट। कंबाइंस बोथ द वेव एंड द पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। यह थियरी दोनों कंसेप्ट को, पार्टिकल को और वेव दोनों को जो है कि ये क्या करती है? प्रूफ करती है। ओके।